हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की छोरी में। तो अभी बज रहे 5:30। मैं आज अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी क्योंकि पतिदेव मेरे आज जल्दी चले गए थे काम पर। वो चले गए थे 5 बजे और मैं फिर सो गई थी। वो चले गए थे ना नहा धो के। मैंने बोला कुछ नाश्ता बना दो तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बाहर नाश्ता कर लोगे तो अच्छी बात है। और उसके बाद फिर मैं आधे घंटा और सो गई थी। 5:30 बज रहे थे। तो 5:30 बजे उठकर सबसे पहले मैं 5:30 बजे उठकर मैंने कहा चलो जाग जाते हैं, क्योंकि एक बार जब नींद ख़राब हो जाती है ना तो फिर नींद आना मुश्किल होता, नींद आती नहीं है। तो बस मैं जाग कर सबसे पहले मैंने फ़ोन में देखा कितने बज रहे थे, तो 5:30 बज रहे थे। क्योंकि मैं अपनी घड़ी, जो हमारे घर में घड़ी है ना, उसको मैं थोड़ा आगे ही रखती हूँ, 10-15-20 मिनट आगे ही रखती हूँ, क्योंकि उसको देखकर चलते हैं ना तो हमारा काम जल्दी निपट जाता है। हमको ऐसा लगता है कि 12 बज गए हैं, लेकिन उसमें 11:15 बजे होते हैं, तो हमारा काम जल्दी निपट जाता है। और ये सच्चाई है। बेशक हमको पता है कि अभी 15 मिनट पीछे है, लेकिन फिर भी मेरा तो काम जल्दी हो जाता है। आप लोग भी इस टिप्स को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अगर सुबह ऑफिस जाते हो, फिर टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो आप अपनी घड़ी को 5-10 मिनट पीछे करके, आगे करके देखिएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जल्दी बज के आप लेट हो गए, तो आप जल्दी, आपके हाथ ऑटोमेटिक ही जल्दी जल्दी फटाक से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, उसके बाद फिर मैं अपने मुँह हाथ धोया। मुँह हाथ धोने के बाद मैंने कहा चलो पहले चाय पीते, फिर बाद में घर का काम, कोई दूसरा काम निपटाएंगे घर का। तो अच्छे से मैंने मुँह धोकर और अच्छे से मैंने फ्रेश हुई। और फिर उसके बाद फिर मैं पहुंच गई किचन में अपनी चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। और फ्रेंड, मैं अपने वीडियो में एक्सरसाइज भी आप लोग को दिखाया करूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है बहुत सारी एक्सरसाइज, योगा मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग को भी दिखाऊँगी। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कौन कौन सा एक्सरसाइज शुरू किया है डेली करने के लिए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी। तो चलिए, मैं चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। चाय रख दी है मैंने बनने के लिए। तो इधर हमारी चाय बनेगी ना, तब तक मैं अपने जो रात के मैंने बर्तन धो के रखे थे उनको सबको मैं घोड़ी में लगा दे रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह का हमारे यही काम होता है कि रात को तो तुरंत के तुरंत बर्तन लगते नहीं हैं, सुबह ही लगते हैं। तो आज मुझे बनाना पड़ेगा दोपहर में खाना। तो चलिए देखते हैं क्या बनाऊंगी। मुझे अभी नहीं पता क्या बनाने वाली हूँ आज दोपहर में, लेकिन सुबह तो नहीं बनाए कुछ। अभी तो मुझे भूख लग रही है, भूख भी नहीं मतलब चाय की तलब लग रही, क्योंकि मैं डेली चाय पीती हूँ मॉर्निंग में, तो चाय पीने का मन कर रहा था। तो चाय रख दी थी मैंने यहाँ पे बनने के लिए, और मैं लग गई थी अपने काम पर, यानी कि अपने जो बर्तन वर्तन उठा के रखने थे उनको, यहाँ के स्लिप को क्लीन करना था, बस उसी काम में। और ये काम निपटाने के बाद फिर मैं लगूंगी अपने दूसरे काम पर, क्योंकि मुझे आज सब्जी लेने के लिए भी जाना। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है सब्जी लेने जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन घर पर सारी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी। खास यहाँ पे ऑनलाइन तो होती हैं, लेकिन महंगी बहुत मिलती हैं वो, बहुत ज़्यादा। अगर कोई सब्ज़ी यहाँ पे 20 रुपए किलो मिलती है ना मार्केट में, सब्जी मंडी में, तो वहाँ पर वो 40-50 रुपए किलो मिलती है। भैया हम इतने अमीर भी नहीं है कि हम ऑनलाइन मंगा सकें। तो चलिए, ये टिफ़िन विफ़िन सब बंद करके आज रख दे रहे, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं। कल इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लगा के रख दे रहे, वरना क्या होता है कि हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके ढक्कन है ना, इसके जो खाने वो हम यूज़ कर लेते हैं, कोई सब्ज़ी रखने के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए, तो मैं भैया इसको लगा के रख देती हूँ, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तब मिल जाए, हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारे बर्तनों को मैं लगा दे रही हूँ फटाफट से, और फिर अपनी चाय लेके चाय की चुस्कियाँ लेती हूँ, और फिर लग जाती हूँ अपने काम पे, मॉर्निंग रूटीन पर। वही मॉर्निंग रूटीन, झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन तो आज है ही नहीं क्योंकि कुछ बनाया है नहीं, तो बस वही कपड़े हैं, झाड़ू है, पोंछा, बस इतना ही है। नहाना है, बाल धोने हैं। तो चलिए बने रहिए। मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर किया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह सोकर जागी हूँ, तो मुझे सबसे पहले चाय चाहिए। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी और पीऊँगी। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर लिया मैंने अर्ली मॉर्निंग से, और यहाँ पे बारिश ही बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज संडे, टिफ़िन विफ़िन नहीं बनाना था मुझे, कुछ भी नहीं बनाना था। तो आज पतिदेव गए हैं काम पर, मैं थोड़ा लेट ही जागी थी। और जागने के बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, देख लीजिए हमारी चाय बन रही है। चाय पीने के बाद मैं अपना घर का सारा काम स्टार्ट करूंगी और बताऊंगी आप लोगों को कि दोपहर में हमारे यहाँ क्या बनने वाला है, ठीक है। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज तो भैया 24 घंटे का वो बताया कि 24 घंटे में बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो आज दोपहर में घर आ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं जुट गई हूँ अपने काम पर, यानी कि सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू।
ये है हमारा अंदर का जो मतलब किचन है, किचन से स्टार्ट करती हूँ। और ये बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि आपका खुद का घर है या किराए का, तो मैं आप लोग को बता दूँ ये हमारा रेंट का घर है, खुद का घर नहीं है। खुद का घर मैं बहुत जल्दी लूँगी, भगवान चाहेगा तो बहुत जल्दी लूँगी। अभी तो नहीं है फ़िलहाल, जब होगा तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप लोग ही तो हमारी फैमिली हो। तो आप लोगों से कैसे छुपाना, सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि जो हमारी खुशी में खुश होते हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, उनसे कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, और आप लोगों से शुभ चिंतक ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, चाहे कोई बना रहे वो। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं कल लगा ले रही हूँ यहाँ से झाड़ू। और वैसे भी दिवाली आने वाली है, दिवाली को सिर्फ एक ही महीना रह गया है, तो घर की साफ़ सफाई करनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, आप लोग को दिखाऊँगी, आराम आराम से सारी चीज़ें शेयर करूँगी, सारी बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर दिवाली आती है तो भैया अच्छा तो लगता ही है। अभी तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, कल से नवरात्रि आने वाली है। तो सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सब लोगों को खुश रखे, सबके घर में बरकत आए। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ हमेशा। हमारे यहाँ नई पूजा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ भी सोबर बोली बहुत चल रही है। बहुत लोग जानते होंगे सोबर, जैसे कि किसी को मतलब घर में बच्चा हो जाता है तो उनके घर में कम से कम 10 दिन 15 दिन पूजा नहीं होती है। जब तक चौक नहीं निकल जाता तब तक पूजा नहीं होती। तो हमारे यहाँ भी पूजा नहीं चल रही है। जब पूजा स्टार्ट होगी ना, तो हम आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे सारी चीज़ें। और अभी तो मेरे पतिदेव की छुट्टी नहीं होने वाली दिवाली तक, समझ लीजिए 1 महीने तो अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। तो अभी तो हम कहीं भी जाने वाले नहीं है बाहर। हाँ, जब दिवाली की छुट्टी होगी तो हम ज़रूर घूमने के लिए जाएंगे। आप लोग को भी दिखाएंगे ना, सारी चीज़ें आप लोग को भी बताएंगे कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या नहीं, सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये हमारा मतलब हम दोनों के लिए काफ़ी इतना मतलब इतनी जगह हमने लेके रखी है। यहाँ पर तो लोग एक एक छोटे से कमरे में गुजारा कर लेते। जैसे हमारी किचन है ना, उतने बड़े घर में, उतने बड़े रूम में ही एक गुजारा कर लेते। यहाँ पे लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी निकाल देते पैसा कमाते कमाते, लेकिन उस पैसे का खुद ही यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो आपने एक कमरे में ही निकाल दी। फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर से जो दीवार है उनको भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। उनको भी थोड़ा थोड़ा जाला सा लग जाता है ना, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। फिर मैं अच्छे से नीचे से झाड़ू लगाऊंगी पूरे में। तो अभी करनी है मुझे सफाई। मैं सोच रही हूँ करवा चौथ निकल जाए ना, 20 तारीख की है करवा चौथ निकल जाए ना, तो उसके बाद मैं अपने घर की एक एक करके, एक दिन किचन, एक दिन हॉल, एक दिन अंदर का जो बेडरूम है, सारी चीज़ें एक एक करके मैं क्लीन कर दूँगी। तो 3-4 दिन में हमारा सारा काम हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो चलिए यहाँ का झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर बाहर का जो है दादर, वहाँ पे हम लगाएंगे। वहाँ पे बारी बारी लगता है, एक बार हमारे पड़ोसी लगाते, एक बार हम लगते, क्योंकि एक मंजिल पे हम 2 ही फ्लैट है, ज़्यादा नहीं है। वैसे पहले मैं रहती थी ना, वहाँ पे 5 फ्लैट थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, सब लोग अपने बाहर बैठ जाते थे, बातें करने लगते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो चलिए फ्रेंड, अभी तो भैया हम हाउसवाइफ तो कितना भी काम करें, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कभी होली का काम शुरू तो कभी दिवाली का, कभी किसका, कभी होली। कहते हैं ना कि एक में मन गया एक आया, कामाई तो लगी रहती है, कभी ख़त्म ही नहीं हो पाती। हम हाउसवाइफ तो भैया समझ लो ऐसे ही ज़िंदगी जाती काम करते करते। तो चलो यहाँ का हम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है। पानी बरस रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, पानी बंद होता है तो हम चलते हैं। तो फ्रेंड मेरे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ पहले, तब जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी आपको दिख भी रहा होगा, छत एकदम गीली है। अभी अभी बारिश बंद हुई है, थोड़ी सी धूप निकली है। तो कुछ कल के कपड़े थे, कुछ आज के कपड़े। क्योंकि कल के कपड़े कैसे थे, कल के जो हमने कल धो के रखे थे ना, घर पे ही सूखने के लिए डाल दिए थे, लेकिन वो सूख तो गए थे, हल्के हल्के गीले थे। घर में जब हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो अजीब सी बदबू आने लगती है कपड़ों में। तो वो कपड़े भी हम यहाँ पर ले आए थे सूखने डालने के लिए। मैंने कहा वो भी सूख जाएंगे। और वैसे भी मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा सब्ज़ी बाद में लेने के लिए जाएंगे, पहले ये कपड़े सूखने के लिए डाल देते तो थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगे। तो चलिए ये देख लीजिए, ठीक है, सारे कपड़ों को डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंड आप लोग कहाँ से हो, आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए अब हम चलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो पता है फ्रेंड, जैसे ही मैं सब्ज़ी लेने के गई थी, लेकर आई वापस, इतना भयंकर बारिश होने लगी। तुरंत के तुरंत मुझे कपड़े उठा के लाने पड़े, और लाकर मैंने कपड़ा यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि हल्के हल्के हवा से सूख ही पाए थे।
और आधे घंटा ही हो पाया था, हल्के हल्के सूख गए थे, बस पानी निचुड़ गया था कि बारिश होने लगी भयंकर। मैंने कहा चलो हो गई, सूख गए कपड़े तो यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिए हैं, सूख जाएं तो ठीक है। कुछ अंदर भी डाले, कुछ अंदर वाली रूम पे हमने एक डोरी बांध रखी, वहाँ पर भी डाल दिए कुछ कपड़े, कुछ यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, ये देख लीजिए। और फिर उसके बाद में आप लोग को एक चीज़ बताऊँ फ्रेंड, यहाँ पे सच बता रही हूँ, वैसे तो सब बढ़िया है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, अच्छा है सब कुछ। हाँ बस यहाँ पे इस साल यहाँ पे क्या हर जगह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम को, बिल्कुल अभी तो 3 बज रहे हैं। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से 5 बजे। 5 बजे वाले दोपहर में जो हमने बर्तन धो के रखे थे ना, वो बर्तन हम यहाँ से लगा दे रहे हैं। और मैंने बालों में तेल लगा लिया था, चोटी भी कर लिया, आप लोग को दिख रही होगी, रबड़ नहीं मिली तो मैंने पूरी ही चोटी को गो लिया है, ये देख लीजिए। और सारे बर्तनों को मैं लगा दूँगी। और फिर अभी शाम की चाय पीने का समय हो गया, शाम की चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए। और सो गई थी मैं 1 घंटा, मैंने कहा पहले 1 घंटा आराम कर लेती, फिर बाकी का काम का बाद में करेंगे, क्योंकि काम तो हमेशा लगा ही रहता है, एक काम ख़त्म नहीं होता कि दूसरा काम शुरू हो जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, 1-2 घंटे पहले आराम कर लेती हूँ, फिर शांति से सोचती हूँ कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। जब हमारा माइंड सही शांत रहता है ना, तो हम सारा काम अच्छे से कर पाते हैं और समय से पहले कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा चाय बन रही है, तो चाय बन जाएगी तो चाय लेके हम चलते हैं हॉल में पीने के लिए, क्योंकि नाटक हमारा सीरियल चालू हो गया था। और अगर सीरियल अच्छा नहीं चलता है तो मैं उसको ऑनलाइन मतलब नेट से चालू करके देख लेती हूँ, कुछ ना कुछ जो मुझे अच्छा लगता है वो। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोग ये देख लीजिए चाय कितनी मस्त बनी है, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए, ठीक है। तो चलिए, लिया था तो टोस्ट तो लेके यहाँ पर बैठ गई थी मैं चाय पीने के लिए। तो मैं चाय पी रही थी कि हमारी बगल की जो छोटी सी लड़की है ना, छोटी वाली बच्ची, सिया नाम है उसका, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। तो हमारे बगल वाले आ गए थे, उसको बालकनी में दिखा रहे कि देखो कबूतर, देखो कबूतर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। तो मैं अपनी चाय पी रही थी और यहाँ पे वीडियो देख रही थी बहुत लोगों के कि क्या क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ों की बस वीडियो देखने लगी थी और अपनी चाय में मस्त थी और टोस्ट खा रही थी। आज का वीडियो हमारा इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अच्छा लगे तो ठीक है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि मैं इसको सब्जियां लेकर आई थी, मैंने कहा वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्या नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी इसको। तो ये देख लीजिए, आज मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली थी, उसके लिए खूब सारी सब्जियां लेकर आई थी। सेवई की, जो हम इडली बनाने वाले थे, तो सेवई की इडली हमारी रेसिपी जो चैनल है यानी कि डेली कुकिंग सुमन पे, उस पर जाइएगा। मैं सेवई की इडली बनाने वाली हूँ, सांभर बनाने वाली हूँ, उस पर शेयर करूँगी सारी चीज़ जो हमारी रेसिपी होती है, मैं उस पर शेयर करती हूँ। तो जितना भी सामान लेकर आए, ये देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा, टमाटर, शिमला मिर्ची, सारी चीज़ें लेकर आई। ये है चाकू हमारा बढ़िया से एकदम धारदार चाकू, जिससे कि हमारी सब्जियां फटाफट कट जाएंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही है, मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।